दिल्ली की बड़ी शहर की यूनिवर्सिटी में दो सहेलियां एक साथ पढ़ा करती थी, नंदिनी और प्रीति। नंदिनी और प्रीति बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्होंने शुरू से एक साथ पढ़ाई की थी। आज तो साइंस की क्लास में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो खड़ूस टीचर है ना, मुझे तो उनसे बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है। हमेशा डांटती रहती हैं। तुझे कैसा लगा वहाँ पर पढ़ना? तू तो बड़े आराम से पढ़ रही थी। अरे नंदिनी, ये तू कैसी बात कर रही है? भला तुझे जो पसंद ना हो वो मुझे कैसे पसंद हो सकता है? हम दोनों दोस्त हैं और हमारी सोच भी एक है। जो तुझे पसंद नहीं वो भी टीचर मुझे हरगिज पसंद नहीं। तूने सच कहा, आज बिल्कुल मज़ा नहीं आया उस टीचर के साथ में। प्रीति के पिताजी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वो अक्सर अपने कारोबार में बड़े ही ज़्यादा उलझे रहते थे। उनका बहुत बड़ा कारोबार था और वो भी अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से बिता रही थी। यही वजह थी कि बचपन से प्रीति बड़ी ज़िद्दी और खुशमिजाज थी। बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से प्रीति के पिताजी ने उसे हमेशा ही बड़ी अच्छी लाइफ दी थी। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पापा, मैं अपनी सारी सहेलियों को अपने घर पे पार्टी देना चाहती हूँ। और वो मेरी सहेली है ना नंदनी, मैं उसको स्पेशली बुलाऊंगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मैं बहुत आलीशान पार्टी देना चाहती हूँ। लेकिन प्रीति के पिताजी क्या कहते, वो तो अपनी बच्ची को भरी आंखों से देखते रहते हैं। जहाँ प्रीति अपनी इतनी अच्छी लाइफ जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ नंदनी बहुत ही ज़्यादा गरीब हालात की थी। उसको अक्सर छोटी छोटी चीज़ के लिए परेशानी उठानी पड़ती थी। नंदनी के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। उसकी माँ ने अकेले ही नंदनी की परवरिश की और लोगों के यहाँ काम करके उसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेजा। यूं तो नंदनी के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ही खास दोस्त था, वो थी प्रीति। प्रीति ने भी नंदनी को कभी अपने अमीर होने की वजह से कभी ताना ना दिया और ना उसकी गरीबी की वजह से उसे कभी तंग किया। एक दिन यूनिवर्सिटी में दोनों सहेलियां होती हैं। तुझे पता है प्रीति, मेरी तो शादी होने वाली है। मेरी माँ ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। प्रीति पता है, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी शादी जल्द ही हो जाएगी। जब नंदिनी अपने घर आती है तो उसकी माँ को उसके ही गांव का जमींदार किसी बात के लिए डांट रहा होता है। अरे तुम्हारा रोज रोज का हो गया है कि पैसे दे दो पैसे दे दो। अरे, कहाँ हमने रोज मांगा। अब मुझे ज़रूरत है इसीलिए मैं आपसे मांग रही थी। ये सब देख के नंदिनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों मांगती हो तुम ऐसे लोगों से पैसे जिन्हें खुद दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं है। माँ, तुम्हें ऐसे किसी से भी पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा, वो तो मैं तेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रही थी और मुझे सामान के लिए ज़रूरत थी। मैं बस इसीलिए उनसे पैसे मांग रही। वैसे मैंने उसके पिछले पैसे दे दिए हैं। एक दिन वो आ ही जाता है जिसका नंदिनी की माँ को बेसब्री से इंतज़ार था। नंदिनी की शादी का दिन, और नंदिनी की शादी हो जाती है। वो एक अच्छे घर की बहू बन जाती है। नंदिनी की माँ हमेशा चाहती थी कि उसकी भी बेटी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। नंदिनी अपने ससुराल में आकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपनी वहीं पर खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लेती है। नंदिनी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अरे, नंदिनी ने मुझसे शादी के बाद एक भी बार मिलने की कोशिश नहीं की। चलो मैं ही उससे मिल के आती हूँ। उसे तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। शायद वो मुझे शादी करके भूल ही गई है। चलो मैं ही मिलाती हूँ, मैं तो नहीं भूली उसे। जब प्रीति नंदिनी से मिलने के लिए जा रही होती है तो उसके साथ में एक आदमी आता है। आपको पता है आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप जल्दी चलिए मेरे साथ, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी बहुत सीरियस हालत है। क्या क्या हुआ है मेरे पिताजी को? उनको अचानक ऐसा क्या हो गया? फिर प्रीति हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो डॉक्टर बोलता है, आपके पिताजी को
अटैक आया है। वो तो शुक्र है कि वो अब ठीक हैं। अपने पिताजी की ऐसी हालत देख के प्रीति को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसके ऊपर तो जैसे मानो दुखों का पहाड़ ही टूट आया था। डैडी, डैडी आपको क्या हुआ? अचानक आपको ऐसा कैसे हो गया डैडी? आप ठीक हो जाएंगे डैडी। हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम इतना परेशान मत हो। अरे डॉक्टर ने कहा है मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को अभी घर भी तो जाना है ना। इधर मिस्टर राकेश के पार्टनर उसकी ऐसी हालत का पूरा पूरा फायदा उठा रहे थे। सुनो, मिस्टर राकेश अब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, यही मौका है इस फैक्ट्री को अपने नाम करने का। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? इसका कोई तरकीब है? अगर आधा आधा करो तो चलेगा। वो दोनों पार्टनरशिप करके आधा आधा बांट लेते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने का पूरा पूरा इंतजाम कर लेते हैं। अब उन लोगों की नज़र प्रीति के घर पर भी पड़ चुकी थी, जिसे वो हासिल करना चाहते थे। इसीलिए और तुम मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फैक्ट्री का कैसे चल रहा है? अरे फैक्ट्री का तो सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो जाए फैक्ट्री भी चल जाएगी। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम हैं ना वहाँ संभालने के लिए। आप तो कॉन्ट्रैक्ट भेजने के लिए बस पेपर पर साइन कर दीजिए, हम संभाल लेंगे। वो धोखेधाड़ी से प्रीति के पिताजी से सारी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि अब उनकी सारी प्रॉपर्टी उन ठगों ने लूट ली है। प्रीति के पिताजी के पास अब कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उन लोगों ने उनका घर भी अपने नाम करा लिया था। अब क्या होगा प्रीति की ज़िंदगी में आगे, जानने के लिए सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। हर रोज़ ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज़ हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहें।